अब हम लोग सीखेंगे कि किसी वस्तु का कोई व्यक्ति है, उसको अपना प्रतिबिंब पूरा पूरा देखना है दर्पण में, तो दर्पण कितना बड़ा होना चाहिए कि वो अपना प्रतिबिंब पूरा पूरा उसमें देख सके। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। अब ध्यान से देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि कोई लड़का है, ये कोई लड़का है जिसका यहाँ पे जो है उसका सिर है, हेड है, ठीक है, और यहाँ पे उसका आँख है, आई, और यहाँ पे उसका पैर है, लेग। ठीक है, सिर है, आँख है, पैर है। यह कोई लड़का है और यह अपने सामने रखे दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखना चाहता है और पूरा पूरा प्रतिबिंब देखना है। यह हमारा क्या है, दर्पण है, समतल दर्पण, जो कि समतल दर्पण के सामने ये वस्तु रखी है, तो जितनी दूरी पे वस्तु होगी उतनी ही दूरी पे प्रतिबिंब भी बनेगा, दर्पण से जितनी दूरी पे होगी। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा आपको, यहाँ पे पूरा पूरा हम लोग लिख ही लेते हैं। यहाँ पे आपका सिर है, यहाँ पे आपका क्या है, आँख है, और यहाँ पे क्या है, पैर है। ठीक है, पॉइंट बना लेते हैं ए बी सी, ये हमारे पॉइंट हो जाएंगे ए बी और सी। तो ये हमारा बन गया क्या, ए डैश, यहाँ पे बन जाएगा क्या, बी डैश, और जितनी दूरी पे सी है उतनी ही दूरी पे क्या बन जाएगा, सी डैश बन जाएगा। इस पूरे वस्तु का इस दर्पण में प्रतिबिंब तब बनेगा जब इसके आँख पे सिर का भी और पैर का भी मतलब टोटल जो होगा वो इमेज कहाँ पे बनेगा, आँख पे बनेगा। तभी संभव है कि यह पूरा पूरा दर्पण में दिखाई दे। चलिए, इसके लिए इसका कहने का मतलब ये हुआ कि तब दिखाई देगा जब यह जो पॉइंट है यह किसके लिए है, सिर के लिए है, और यह जो पॉइंट है वह पैर के लिए है। तो तब वह लड़का मिरर में पूरा पूरा दिखाई देगा जब इन दोनों बिंदुओं से आने वाली रेखाएं जो हैं वह उसके आँख पे प्रतिबिंब बनाएंगी। मतलब कहने का ये है कि इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए। ठीक है, दर्पण के इधर पेंट किया हुआ है तो ये आपका डॉटेड लाइन से हो जाएगा, ये आपका डॉटेड लाइन से हो जाएगा। ठीक है, बाकी चीज़ों को इसको भी मिला ही लेते हैं, सीधा सीधा है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, सीधा सीधा ही होगा। सी डैश थोड़ा सा उधर हो गया है, उसको ला लेते हैं इधर, यहाँ पे आपका बन गया सी डैश। यहाँ बन गया आपका सी डैश। अब ध्यान दीजिएगा, कोई एक एक रेज और हमें चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, बी से बी डैश को मिला देते हैं। यह जो है बी से बी डैश को मिला दिया गया है। यह हमारा क्या हो गया, आपतित किरण, और टकरा करके वापस चली जाएगी, ये हमारा बन जाएगा क्या, परावर्तित किरण। यहाँ पे भी ये क्या हो गया आपका आपतित किरण, और टकरा के किससे चला जाएगा, परावर्तन के नियम से चला जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इसी पूरे का हमको प्रतिबिंब इसमें बनाना है। फिर से सुन लीजिए क्या करना है, वस्तु हो गया ए बी सी नाम दे दिए, वही सिमेट्रिकल 3 पॉइंट लेंगे, ए बी डैश बी डैश सी डैश। ठीक है, अब इसकी आंख पे पूरा प्रतिबिंब बनना चाहिए सिर से लेकर के पैर तक, तो ए डैश से मिला दिया गया है और सी डैश से मिला दिया गया है। ठीक है, अब मिलाने के बाद यहाँ पे इसके इधर परावर्तन का नियम लागू कर दिया गया है, प्रकाश की लड़ चल रही है, टकरा के चली जाएगी, ये प्रकाश की लड़ आ रही है, टकरा के वापस चली जाएगी। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या किया गया, बी से बी डैश जो है ये आपका
अभिलंब है, नॉर्मल है, दर्पण पे अभिलंब है। अब यहाँ पे कुछ नाम दे लेते हैं, इस पॉइंट को नाम दे लेते हैं P, इस पॉइंट को नाम दे लेते हैं जो कटा हुआ है Q, और इस पॉइंट को नाम दे लेते हैं R। ठीक है, और यह जो दर्पण की जो दूरी है, ऊंचाई है, इसको मान लेते हैं x। यह वह दूरी है जिसमें से इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यह x मान लेते हैं, और जो बचा हुआ है नीचे इसको मान लेते हैं y। ठीक है, यानी कि एक्स वाई पार्ट के द्वारा ही हमारा प्रतिबिंब बन जा रहा है, एक्स वाई पार्ट के द्वारा ही आंख पे जो है प्रतिबिंब बन जा रहा है। बाकी इतने की ज़रूरत नहीं होगी, कितने की ज़रूरत नहीं होगी, न्यूमेरिकली समझते हैं। ठीक है, यह मान लेते हैं कि उस लड़की की जो पूरी ऊंचाई है वह कितनी है, h है। पूरी ऊंचाई क्या है, h है। इस तरीके से यह भी जो पूरा होगा वह क्या होगा, h ही होगा, क्योंकि जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है। यह समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम है। अब यहाँ से देखिए, सभी समरूप त्रिभुज का खेल है। पहले हम लोग समरूप त्रिभुज लेते हैं। समरूप त्रिभुज कौन कौन सा, ए डैश बी डैश बी, ए डैश बी डैश बी, ए डैश बी डैश बी व पी क्यू बी, पी क्यू बी में, इन दोनों समरूप त्रिभुजों में चलेंगे। तो देखिए समरूप कैसे हुए, एक कोण दोनों में क्या है, कॉमन है, ये भी 90 अंश और ये भी क्या है 90 अंश, तो दोनों समरूप हुए। समरूप त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि समस्त भुजाओं का जो अनुपात होता है वह क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका जो ऊंचाई है वह क्या है, ए डैश बी डैश, इसकी जो ऊंचाई है पी क्यू, बड़े वाले त्रिभुज का जो ऊंचाई है वह ए डैश बी डैश, और छोटे वाले का जो है वह कितना है, पी क्यू। इसका ए डैश बी डैश पी क्यू, ए डैश बी डैश पी क्यू। अब ध्यान दीजिए, बड़े वाले का जो आधार है वो कितना है, बी से लेकर के बी डैश तक, बी से लेकर के बी डैश तक। छोटे वाले का जो आधार है वह बी से लेकर के क्यू तक, बी से लेकर के क्यू तक। मान लेते हैं कि यह दूरी डी है, तो प्रतिबिंब भी कितनी दूरी पे बनेगा, डी दूरी पे बनेगा। तो यहाँ से ए डैश बी डैश अपान पी से क्यू तक को हम लोग मान लिए हैं कितना, एक्स, बी बी डैश कितना है, यहाँ से यहाँ तक एक डी और एक डी मिलकर कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा। डी से क्यू तक कितना होगा, बी से क्यू तक कितना होगा, तो डी होगा, डी से डी कट गया। तो फाइनली यहाँ से ए डैश बी डैश की जो वैल्यू मिलेगी वह कितनी मिलेगी, 2x। ठीक है, इसी प्रकार दो त्रिभुज और ढूंढ लेते हैं। नीचे आ जाइए, नीचे कौन सा, तो बी डैश सी डैश और बी में आ जाइए। ठीक है, त्रिभुज बी डैश सी डैश बी व त्रिभुज छोटे वाले का नाम क्यू आर बी, क्यू आर बी में जब इन दोनों त्रिभुजों में चलेंगे तो सेम वही काम करेंगे। इसका अनुपात किसका, बी डैश सी डैश, इसका ऊंचाई हो गया और इसकी ऊंचाई क्या हो गई, क्यू आर, क्यू आर बराबर इसका आधार क्या हो जाएगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक, बी बी डैश, इसका आधार क्या हो जाएगा, बी क्यू। फिर क्या, सबका मान लिख देते हैं, बी डैश सी डैश, क्यू से लेकर के आर तक कितना मान लिए हैं, वाई, तो वाई लिख लिया जाएगा। बी बी डैश कितना होगा, बी से बी डैश तक डी, और डी कितना 2d हो जाएगा। बी से लेकर के क्यू तक कितना होगा, बी से लेकर क्यू तक कितना होगा, डी होगा। तो डी से डी कट गया, तो फाइनली यहाँ से आपका बी डैश सी डैश का जो मान मिला वह कितना मिल गया, 2y मिल गया। तो ये आपका 2x और ये आपका 2y, ये दोनों मिल गए। अब ध्यान दीजिए, तो इस तरीके से हमको ए डैश बी डैश मिल चुका है, यानी ये इतनी दूरी मिल गई है, और बी डैश सी डैश ये पूरी दूरी मिल गई, तो पूरा पूरा प्रतिबिंब मिल गया है। यानी पूरी प्रतिबिंब की हम लोग बात करें तो पूरा प्रतिबिंब कितना है, ए डैश बी डैश, या ऐसे लिख सकते हैं
दर्पण या आवश्यक दर्पण, आवश्यक दर्पण का मतलब कितना दर्पण हमको चाहिए कि प्रतिबिंब उसका पूरा पूरा बने। तो आवश्यक दर्पण हमको केवल यही चाहिए। देखिए इसका ना रोल है न इसका रोल है, आप इसको भी मिटा सकते हैं क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है, और इसको भी मिटा सकते हैं, इसका भी कोई रोल नहीं है, केवल इतने पार्ट का है। तो आवश्यक दर्पण कितना होगा, x प्लस वाई हो जाएगा। बाकी की बात करिए तो पूरा प्रतिबिंब कितना है, जो कि a डैश b डैश प्लस b डैश c डैश, यह पूरी पूरी ऊंचाई किसके बराबर होगी, h के बराबर होगी। दोनों का मान रख देते हैं, a डैश b डैश का 2x, b इसका कितना हो जाएगा 2y बराबर h के। दोनों में से 2 कॉमन कर लेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू एच के, तो क्या मिलेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू एच अपॉन 2। इसी को यहाँ पे रख लेंगे तो बराबर यह कितना क्या हो जाएगा h अपॉन 2k। मतलब किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का पूरा पूरा प्रतिबिंब किसी दर्पण के द्वारा अगर बनाना हो, मतलब जितना बड़ा है उतना बड़ा दिखाई दे, तो जरूरी है कि जितना बड़ा वह वस्तु होगा उसके आधे ऊंचाई का अगर दर्पण लिया जाएगा तभी उसका पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा, अन्यथा उसका पूरा प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। कहने का मतलब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर कोई व्यक्ति है 2 मीटर का, तो वह अपना पूरा पूरा प्रतिबिंब दर्पण में कैसे देख सकता है, तो इसके आधी ऊंचाई का प्रतिबिंब होना चाहिए, यानी कि प्रतिबिंब अगर 1 मीटर ऊंचाई का होगा तब इसका दर्पण अगर 1 मीटर की ऊंचाई का होगा तब इस वस्तु का पूरा पूरा प्रतिबिंब उस दर्पण में दिखाई देगा। अगर 1 मीटर से छोटा होगा तो इसका पूरा पूरा प्रतिबिंब उसमें दिखाई नहीं देगा।